हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इससे पहले कराया था रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कोई क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। राइट? कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे हुज है, विच है, व्हाट है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन तो हैं प्लस ये एडजेक्टिव भी हैं। अभी तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। वीडियो के लास्ट में ये भी देखेंगे ये एडजेक्टिव किस तरह से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे अगर हु को ले लिया जाए तो हु एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कब है? जब इसका मतलब होता है कौन। रिलेटिव मतलब हु मीन्स कौन, ये एक सब्जेक्ट हो गया। और इसका हुम मीन्स किसे, ये ऑब्जेक्ट है। और हुज किसका, ये पजेसिव है। पजेसिव मीन्स जिसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, या कह सकते हैं अपने की अंग्रेजी। जो अपने की अंग्रेजी होती है उन्हें बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउंस। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं। हु इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल रहा है। हुम हैज ही इनवाइटेड। उसने किसको आमंत्रित किया। हुज इज दैट कार। वह कार किसकी है। इस तरह से यहां पर आया है हु, यहां पर है हुम और यहां पर है हुज। ये तीनों इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं। ये सभी हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो अगर यहां पर जैसे पहचान क्या होती है, जैसे मान ली सब्जेक्ट है कोई, ये सब एक तरह से सब्जेक्ट भी हैं। कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे मेन वर्ब। अगर ये भी तो हो सकता था, अगर यहां लिख दें हु प्लेज, कौन खेलता है, अब भी है ये। तो एक तरह से ये क्या है? सब्जेक्ट है। और है क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। क्यों? वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग करते हैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। हु प्लेज, कौन खेलता है। जब इसका कोई खेलता होगा, नाम निकल कर आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा। मान लिया राम खेलता है, कुछ भी सही। तो ये सभी क्या है? सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सब क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आगे अगर इनका यूज किया जाए प्रीपोजिशन प्लस हुम, प्रीपोजिशन प्लस हु। अगर हम यूज करते हैं कोई प्रीपोजिशन ले ली, मान लिया जैसे यहाँ पर हु है, बाई है। बाई क्या है? प्रीपोजिशन। और प्लस आगे क्या रख दिया? हुम। तो ये तो यूज सही है, बाई प्लस हुम, ये करेक्ट है। लेकिन अगर यूज करते हैं कोई प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन वही बाई और प्लस लिख दिया हु, बाई हु, तो ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद हुम तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हु नहीं लगा सकते। अगर हु लगाते ही हो जाएगा इनकरेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं। बाय हुम वाज द रामायण रिटन। रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो ये आ गया बाय हुम। तो ये भी पता बताया था कि प्रीपोजिशन प्लस हुम, ये तो सही है। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस करेक्ट है ये, कि बाय हुम वाज द रामायण रिटन। रामायण किसके द्वारा लिखी गई। अब नीचे सेंटेंस में है बाय हु वाज द रामायण रिटन। अब बाय आ गया प्लस हु, तो बाय के बाद में यानी प्रीपोजिशन के बाद में हु का प्रयोग गलत होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे बाय हु वाज द रामायण रिटन, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। इट मीन्स बाय के बाद में हुम लगा सकते हैं, लेकिन बाय के बाद में हु नहीं लगा सकते। बाई के बाद में हुम क्या है? हुम ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। टू हुम आर यू टॉकिंग। टू हु आर यू टॉकिंग। अब 2 हैं। अब ये टू क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है। ठीक, ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन और प्लस हुम, तो प्रीपोजिशन के बाद हुम भी है। प्रीपोजिशन प्लस हुम, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है, ये करेक्ट है। और टू हु आर यू टॉकिंग, और ये है प्रीपोजिशन, इसके बाद हु,
तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू के बाद में हु नहीं लगाते हैं। टू क्या, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद टू नहीं लगाते हैं, वो सॉरी कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद हु नहीं लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में हुम लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ऐसे ही ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? टू हुम आर यू टॉकिंग, मतलब तुम किससे बात कर रहे हो, ये अर्थ निकलेगा इसका। जैसे ये था रामायण किसके द्वारा लिखी गई, ऐसे ये तुम किससे बात कर रहे हो, तो टू के बाद में हुम है तो ये सेंटेंस करेक्ट है और ये रॉन्ग है। आगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में होने पर हु का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, कर सकते हैं। अभी क्या था कि अगर कोई टू है या कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में हुम लगाते हैं, हु नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में हो जाए तो शुरू में टू हु आ सकता है। वो कैसे, वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हु वाज द रामायणा रिटन बाई, अब ये है लास्ट में क्या है, लास्ट में दी है प्रीपोजिशन। जब लास्ट में प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हु का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये भी एक तरह से है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। तो हु वाज द रामायण रिटन बाई, ये बाई का मतलब अगर बाई यहाँ होता तो बाई हुम होता, और बाई लास्ट में पहुंच गया तो हु आएगा तो हुम नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल है हुम आर यू टॉकिंग टू, अब ये सेंटेंस है रॉन्ग है। अभी क्या बताया था, अगर लास्ट में हु है, जब लास्ट में प्रीपोजिशन है तो हम स्टार्टिंग में हु लगा सकते हैं, बट इस सेंटेंस में क्या किया, हुम लगा दिया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा, यहां क्या कर दें, हु आर यू टॉकिंग टू, अब सेंटेंस ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई प्रीपोजिशन है तब हुम लगाते हैं तो हु नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन है तब हुम नहीं आएगा तो हु लगाते हैं। ये था इसका रूल। आगे देखते हैं, थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन रहती है, लिखा है ऊपर कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वही वर्ड एक एडजेक्टिव है और उसी वर्ड को बताया गया है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मतलब जैसे बिच है, बिच एक एडजेक्टिव भी है और बिच एक प्रोनाउन भी है। ऐसे ही हुज एक एडजेक्टिव भी है और वही हुज एक प्रोनाउन है। व्हाट एक एडजेक्टिव भी है और व्हाट एक प्रोनाउन भी है। किस तरह से है, लिखा है विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, ये है बुक, और बुक क्या है, एक नाउन। और जो वर्ड नाउन के पहले आता है, जैसे ही पहले आया है विच, वो होता है एक एडजेक्टिव। कैसे, वो बताता है इसकी विशेषता। विच बुक डू यू रीड, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो। तो किताब तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये विशेषता बता रहा है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, इट मीन्स ये है एडजेक्टिव। और लेकिन यहाँ पर क्या है, विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसका यूज हुआ है सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पर आई है, और यहाँ पर बुक ये लास्ट में आ गया, इट मीन्स ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब सेकंड एग्जांपल है हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, किसका है पेन, या ये पेन किसका, ये कह सकते हैं। तो किसका पेन है ये मतलब हुआ इसका, ये है पेन। पेन क्या है, पेन एक नाउन है, नाउन के पहले क्या आया है, हुज। ये विशेषता बता रहा है किसका पेन, मतलब पेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कोई एक विशेष पेन की बात कर रहा है कि ये पेन किसका है। इस तरह से इसका यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह। लेकिन यहाँ पर हुज आया है, हुज इज दिस पेन, किसका, ये पेन है। अब यहाँ पर हुज है फ्री, स्वतंत्र बिल्कुल। तो हुज के बाद में क्या आया, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब आती है, सब्जेक्ट के बाद। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। फिर है व्हाट बुक्स हैव यू रीड, तुमने क्या किताबें पढ़ी या कौन सी किताबें पढ़ी। तो बुक्स किताबें तो बहुत सारी हैं, ये एक नाउन है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है कि तुमने कौन सी पढ़ी। इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव।
ऐसी ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। व्हाट बुक्स हैव यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। यहाँ पर है व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। अब यहाँ व्हाट ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे है, इसके बाद में आइए हेल्पिंग वर्ब। तो ये थे एडजेक्टिव और ये थे सभी प्रोनाउंस। वैसे भी अगर कोई वर्ड जैसे ये है, लिख दिया बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब बॉय के पहले कुछ लगा दिया जाए, लिख दें जैसे सम लिख दिया, मान लिया सम के साथ क्या आता है बॉयज, और बॉयज क्या है, एक नाउन है ये। अब जब भी कोई वर्ड नाउन के पहले आता है वो उसकी विशेषता बताता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। विशेषता कैसे, लड़के कह रहे हैं कुछ लड़के, अब कुछ का मतलब ये अभी तो कह रहे हैं लड़के, अब लड़के क्या, अब तो सभी लड़के आ गए ये तो, लेकिन सम लगाने से क्या हुआ, कुछ विशेष लड़कों की बात हो रही है, कुछ लड़के। तो इस तरह से नाउन के पहले कोई वर्ड आता है वो होता है एडजेक्टिव। और वैसे भी अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई वर्ड है, उसके तुरंत बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो वो बन जाता है सब्जेक्ट। और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट ही होता है, ये भी प्रोनाउन एक सब्जेक्ट होता है। इस तरह से ये सभी थे एडजेक्टिव और ये सभी थे प्रोनाउंस। आगे देखते हैं, लिखा है 3 वर्ड हैं, एक है हुईवर, एक है बिचीवर और एक है व्हाटीवर। 3 हैं, हुईवर, बिचीवर, व्हाटीवर। मतलब हु, बिच, एवर, हु, बिच, व्हाट, इनमें क्या जुड़ गया है, एवर। तीनों में जोड़ दिया है एवर। तो ये तीनों क्या हैं, ये सभी हैं कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब ये कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है वह शब्द या वह कोई मीनिंग या वर्ड, या मीनिंग कह सकते हैं, जो 2 से अधिक शब्दों से या 1 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे ये कहते हैं ब्रदर, ब्रदर क्या है, एक नाउन है, ठीक, अकेला है, इसमें जोड़ दिया इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब क्या हो गया, ये है अब भी है कि मीनिंग, साला, जो भी मीनिंग होता हो इसका, तो मीनिंग तो एक ही निकल के आया, लेकिन 1 2 3 वर्ड से मिलकर बनाइए तो ये क्या हो जाएगा, नाउन तो है, ये नाउन तो है, लेकिन नाउन है कैसा, कंपाउंड नाउन है ये, मिश्रित, जब जुड़ के बनता है तो वो होता है कंपाउंड नाउन। इसी तरह से ये क्या है, कंपाउंड क्यों हो गए, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये, 2 से मिलकर बने हैं, जैसे 2 वर्ड इसमें है, 2 इसमें है, तो ये कंपाउंड हो गया। और इंटरोगेटिव तो है ये, और प्रोनाउंस तो हैं, बात चल रही प्रोनाउन की, तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। हुईवर है, हुईवर मीन्स जो कोई भी या जो भी, ये इसका मीनिंग होता है, हुईवर मीन्स जो कोई भी या जो भी। और बिच एवर होता है कोई भी या 2 में से कोई एक, कोई भी या 2 में से कोई एक। और व्हाटीवर है, व्हाटीवर मीन्स कुछ परवाह नहीं की, मतलब कुछ परवाह नहीं की, आगे चाहे कुछ भी हो। इस तरह से ये क्या है, प्रोनाउन, लेकिन ये 2 जगह काम करता है, ये एडजेक्टिव भी है, जो कुछ भी, ठीक। इस तरह से ये क्या है, हुईवर, बिचीवर, व्हाटीवर, ये प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लिखा है हुईवर टोल्ड यू सो। अब हुईवर मीन्स जो कोई भी, तो हुईवर टोल्ड यू सो, जो कोई भी है जिसने तुम्हें ऐसा बताया, तो ठीक, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि अभी बताया था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, वर्ब है ये। अब व्हाट एवर आर यू डूइंग, जो भी तुम कर रहे हो, तो व्हाट एवर आर यू डूइंग, व्हाट एवर के बाद में क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, एक प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। अब विच एवर इज द बेस्ट बॉय, जो कोई भी या जो भी अच्छा लड़का है, तो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन। इस तरह से ये था आज का टॉपिक इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।